आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 मई 1989। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 07 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों, जितने सत्संगी आए हैं शांति से सुनते रहें। मैं शाम ने भी घंटा घंटे यहाँ पर आया था। सवेरे भी आमदी आपकी हाजिरी में यहाँ हाजिर हो गया था। 2 फारा सवेरा तो खड़ा था, फिर भी 10 मिनट बैठे आपके पास में। स्वामी जी महाराज की वाणी जैसे कबीर की वाणी गाते गाते नहीं थकता। स्वामी जी की वाणी ऐसी है जैसे रामायण को पढ़ते आप और नित पढ़ते रहो। रामायण में नई नई बात रह, नया नया आनंद आमदा जागा। तो स्वामी जी महाराज की वाणी जो से ने शब्दों जिन शब्द से सार वचन छंदबंद अरे वार्तिक से, तो जितने तुम उसने पढ़ोगे इन शब्दों ने उतने रस बढ़ता चला जाएगा। स्वामी जी की वाणी में ये नहीं कह सकता, ये मैं उनके लिए कहता हूं जो अभ्यासी हैं। अभ्यासी अगर उस वाणी का पाठ करता रहेगा, जितना पाठ करेगा उतना आनंद लेंदा जाएगा। उनकी एक एक तुक ऐसी है जैसा हमारी रामायण तुलसी कीर्त में मोती पो दिए। इस तरह स्वामी जी महाराज ने इन सब चीज बताई से तुलसी साहब दास ने। स्वामी जी ने एक ही अध्यात्म बात, रूहानियत की बात बताई, एक बात सुरत के बारे में के मोक्ष के लिए बताई से, और बातें उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने तो ये ही बताया कि सुरत बस नीचे तो लेके न रासन धाम ले गए, फिर सौदे फिर रासन धाम ले, और बात लिए को न एक बात मिलती है। क्यों कही वो बात उनने कि वह त्रिकुटी तक नीचे नहीं उतरे न, इसलिए कही। अगर वह त्रिकुटी तक नीचे उतरते तो वह भी ध्यानक यथार्थ बात कह देते। उनकी सारी यथार्थ बात मिलती एक ही, न कोई ध्यानक है न कोई रुचिक है, यथार्थ है। वह त्रिकुटी नीचे नहीं उतरे न। उन्हें तो बल्कि उन्हें लगा जगत उद्धार होता मेरी नजर आ रहा है। संत सतगुरु की दया होती है। ये भी बता देता हूँ, कई लोग कह देते राधा स्वयं पंथ है, न कोई पंथ कहते रास्ते को। ये राधा स्वयं को पंथ नहीं, को मजहब नहीं, को कौम नहीं, को जात नहीं, ये सब का साज लाश है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी कोई भी आ सकते, मजहब छोड़ना नहीं पड़ता न। अपनी जात और कौम नहीं छोड़नी पड़ती, इसमें न कौम बदलनी पड़ती, न जात बदलनी, न मजहब बदलना। चाहे जैनी हो, चाहे शरावगी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, अपना मजहब नहीं बदलना पड़ता और जाति को मजहब बदलना पड़ता। ये संत मत है। अगर कोई ये प्रश्न करे राजसुमत किसको कहते, राजसुमत तो सीधा राजसुम नाम। तब नहीं कहते हिंदू राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा का। हम कहते राधा नाम सुरत का, स्वामी नाम शब्द का, दूसरा और है नहीं तीसरी चीज। तो बताइए, अभी अपनी मन मर्जी के जो नाम बना लेते हैं, ये नामों में दखल होती है। ये धुनात्मक नाम है, ये मर्जी का नाम नहीं है न। ये कुदरती नाम है। इसके ऊपर मैं तो कह देता हूं कि इस नाम के बारे में किसी संख्या हो तो बात भी कर लो, पर मैं संख्याली में पढ़ा लिखा नहीं, सीधी बात सत्संग बता देता हूं कि मैं जब न समझो राधा स्वामी नाम को, मत को समझो महात्मा। राधा नाम है, सुरत का स्वामी है परमात्मा। ये तो आत्मा और परमात्मा का नाम है, आशिक और माशिक का नाम है, सुरत और शब्द का नाम है।
कब मैं जब कोई नहीं है तो के कहते कई पंथ तो सारे इसमें पंथ कहते रास्ते को। असली पंथ तो यही से जिस दरबार ते या सुरत आई थी, जिस भंडार ते या जीवात्मा आई थी, जिस जगह है तो वापस मोड़ कर किसने और उसी मिला दे, इसका नाम सब पंथ या रास्ते चली गई वापस। मैं छोटी उम्र थी, साधुओं का संग बहुत किया और मैं जाया करता था, उसमें मैं भी ये सोचा करता था ये क्या पाखंड है, पर ये करनी का मारे गए बातों का नहीं। स्वामी जी महाराज ने किसी का खंडन नहीं किया ने। कई लोग कह देते हैं इन सब का खंडन किया, मैंने कहा ना, किसी का नहीं किया। कबीर साहब ने खंडन किया ना, कबीर ने किसी का खंडन। असली देखा जाए तो कबीर साहब और स्वामी जी सनातनी आए संसार में, पक्के सनातनी थे। ये सनातनी उसको कहते हैं जिसते सारी तरलोकी बनी से, जिसते सारा चप्पा चप्पा बना से, जिसते तारा मंडल, सूर्य मंडल, आकाश, पृथ्वी, जल, थल, जो सब कुछ बना से, उसका जो ध्यान करते उसमें जानते हैं, उसका नाम सनातनी है। कई उस कुल मालिक जो कहते हैं रासुन दयाल, उसके बेटे की पूजा करता है, कोई उसके पोते की पूजा करता है, कोई फिर नीचे उतर की पड़पोतों की पूजा करता है, कोई सड़पोतों की पूजा करता है। असलियत बूझा जाए तो संत मत ही उस बात को समझता है, मगर ये बातों का मत नहीं है न। इसमें पहले महत्व है, पहली बड़ाई सतगुरु की से। मगर अगर ये सोते दाढ़ी का नाम सतगुरु है, गिर जाओगे, इसका नाम सतगुरु नहीं है न। अगर बड़े बड़े केसों का नाम सतगुरु है, इसका नाम सतगुरु नहीं है न। इन धोले कपड़ों का नाम सतगुरु नहीं है न। समझ गए? सतगुरु नाम तो उस ताकत का से, उस शब्द का से, उस आदि ज्ञान का से। ये हमारी रामायण भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है, सब हमारे संतों के महात्मा जब के ग्रंथों में किसी में भेद नहीं है ने। अपने अपने ग्रंथों का हम रास्ता भूल गए, और भूले भी क्यों आप कहोगे, आप जान गए। मैं थोड़ी सतगुरु की संगत करी थी इसलिए बोल देता हूं। और ये भी नहीं है भाई आन के न कह देते हैं आप विद्वान नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। प्रेमियों, संत मत में ये प्रेम का मार्ग है। संत मत तो नाम की कमाई का मार्ग से, न इसमें घर छोड़ना पड़ता, न इसमें बच्चे छोड़ने पड़ते, न इसमें कोई सांग बदलना पड़ता, और न हमारे ऋषियों ने सांग बदलिया, ब्राह्मणों ने सांग बदलिया, न हमारे अवतारों ने सांग बदलिया, न हमारे संतों ने किसी ने घर छोड़ा सांग बदलिया। मैं सीधी बातें गुरु के विषय पर चली हुई थी। कोई भी मैं जब ऐसा नहीं है जिन्हें सतगुरु की बड़ाई नहीं करी, कोई भी मैं जब ऐसा नहीं जिसके ग्रंथों में सतगुरु की महिमा नहीं है और शब्द की महिमा नहीं है। सब में शब्द की बड़ाई है, शब्द में सब में नाम की बड़ाई है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नहीं। स्वामी जी महाराज के बारे में कहते हैं कि स्वामी जी खंडन कर गया, किसी का नहीं करया। जो का तुम कहने में कोई पाप नहीं होता न। मेरे पास में एक प्रेमी आया, बहुत वर्षों की बात थी, मैं जाया करता था। महाराज मस्ताना जी के पास कर ला गया। शाह मस्ताना जी एक दिन बड़े गुस्से में आती ने और खंडन कर रहे थे। मैंने कहा आपकी समझ का फर्क है, वो बड़े सच्चे संत हैं। बोला नहीं मां गलत बात है, जिसकी आंखों पर जैसा शीशा चढ़ता वैसा आसमान दिखाई देता। हम छोटे थे जब आंखों शीशा लगाम दे, काली पीली आंधी दिखा कर दी शीशे थे। ये सतगुरु भी शीशा होता है। जो पूर्ण संत सतगुरु होता है वो सच्ची कह करके और बता देता और ग्रंथ हवाला भी दे देता, मगर वो ये नहीं कहता तुम चीजों फंस जा। वो कहता तो कमाई कर, करनी कर।
मगर सतगुरु की शरण में जाना जरूर भी पड़ेगा। राम ने भी बासिड जी की शरण में जाना पड़ा, कृष्ण ने भी जाना पड़ा, बड़े बड़े अवतारों ने भी जाना पड़ा, बड़े बड़े संतों महात्मों ने भी जाना पड़ा। ये इस भाई ने एक वाणी कही थी। अगली वाणी पर क्या आपके क्वेश्चन को ख्याल भी होया होगा किसी का, क्या कही स्वामी जी ने। पहली वाणी में सारा कह गया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अब गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अब आपको मैं तो पूर्ण भक्ति, गुरु की पूर्ण भक्ति उसको कहता हूं आके 9 शब्दों को तय करके 10वें शब्द में चला जा। उन शब्दों का पूरा वाक्य विकार ये हमारे शिव पुराण में महाराज जी बता करते, पार्वती की उमा के साथ बात हुई, शिव जी ने बताई से। अभी जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके न उन 9 शब्दों नाम ले, इनको तय करता 10वें शब्द में चले जाओ। यही चरणदास जी 10 प्रकार के शब्दों का वर्णन करता, वो मेरे याद भी कर रखे, बता देता हूं। एक भोरा सा गुण सी तरतीवार स्वामी जी ने बताए से और किसी ने नहीं बताए न। समझ गए कि हरेक ने शब्दों का वर्णन किया, मगर स्वामी जी की तरह किसी ने बताए नहीं खोल करके न। उन तो तरतीवार ऐसे बता दिए मजली मजली। शब्द की महिमा तो मनु जी ने भी करी से, शब्द की महिमा तो हरे पंतजलि जी ने भी करी से, शब्द की महिमा तो गरुड़ पुराण में भी आती है, मेरी सुनी हुई से। शब्द की महिमा तो हमारी रामायण में भी आती है। अगर को कहाँ आती है शब्द की तो महिमा से, पद बेन चले सुनई बेन काना, कर बेन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, रसना बेन बक्ता बड़े योगी। चरणदास जी का एक भोरा सा गुण सिर, दूजे घुंघू हो, तीजे समझ शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जू बाजे, 6ठे जू मुरली नाद, 7वें भेरी जू गाजे, 8वें मर्दन नाद नफीरी नो, 10वें गर्दन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। यही स्वामी जी कहते, शब्द रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनेरी, शब्द से चांद और सूरज भैरी, जितना पसारा अलग अगम भी शब्द न बनाए। इसलिए शब्द की महिमा अलग अलग से। एक शब्द ऊंचे तो जो चलता, जैसे कई बार हवाला दिया करें, एक गंगा गंगोत्री जमोत्री तो धार पानी की चलती है, और वह धार जब नीचे बद्री नारायण में आती है, और वह धार पे ऋषि के द्वार में आती है, फिर नीचे आके खेतों में पानी लगता उसका। वो धार की आवाज भी न्यारी से दूर तक चलती जाती है। गंगोत्री जमोत्री दूसरी ताकत आवाज से, हद्वा बद्री नारायण में दूसरी है, ऋषिकेश में दूसरी, हरिद्वार में दूसरी, कनखड़ में नीचे दूसरी तरह उतरती उतरती आ जाती है। इसीलिए सुर जीवात्मा अनामी धाम ते रस, धाम ते जब नीचे उतरती है या उतरती उतरती अपना रूप बदल जाती है, बल्कि मन की गति पर आ जाती है। या जब संत महात्माओं के उपदेश के मुताबिक उपदेश लेकर के न उल्टे मुड़ती है सुरत, फिर यह बदलती ही चली जाती है। इस पर कहते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। मगर गुरु का विषय में कबीर साहब के दोहे काफी सुने होंगे न, मैं क्या करूं। क्या कहते हैं, गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। ज्यादा कहने क्या, गुरु किया देखो सतगुरु चीन्या ना, हम देख जफ्फी भड़की बैठ गए और उस तो सतगुरु का पता लगा नहीं, तो हम फिर धक्का खाएंगे और फिर 84 में आएंगे। क्यों आएंगे, हमने देखा गुरु तो बना लिया, मुझे देखा गुरु ने, ये पता नहीं 10 प्रकार के शब्द कौन से हैं,
उद्देश्य के गुरु ने ये पता नहीं कि 18 मंजिल कौन सी है। उद्देश्य के गुरु ने ये पता नहीं 52 अक्षर अंतर के कौन से। उद्देश्य के गुरु ने ये पता नहीं अगवा ध्वनि कौन से स्थान पर फिर कहां जाओगे। इसको कहते शब्द बिना सुरत आंधरी और कहो कहां को जा, द्वार न पाव शब्द कार फिर भटका खा। अब किस तरह खाई भटका, क्या खाते नहीं, सारा संसार ही भटका खा रहा से। कभी गादड़ सूसे मूसे फिरका गोलियां बनते हैं। उन गादड़ जानवरों में लोबड़ों में सब में वह सुरत है, वह जीवात्मा है। मगर किस तरह शब्द बिना आंधी आंधी उनको शब्द भेदी मिल जाता मान चोले में, तो वह क्यों धक्का खांदे बार बार। कभी गादड़ लोबड़ सूसे मूसे फिड़का गोलियां कीड़ी मकोड़ी बनते फिरते। शब्द भेदी गुरु मिलता तो वह बच जाते 84 थे और मोक्ष में चले जाते, जहां से असुरता उठे चले जाते। इसलिए कहते हैं कि सारे मैं जब गुरु की बढ़ाई करी से, सभी ने गुरु की इज्जत करी। कौन से गुरु की? उस नूरी गुरु की, उस तेज पुंज गुरु की। मतलब तेज पुंज गुरु कब मिलेगा? गुरु गुरु तो मिला देता है। उस गुरु की बढ़ाई है जिसका शब्द खुला है वो दूसरे का भी खोल देता है, जिसका शब्द खुला नहीं है वो दूसरे का क्या खोल देता है। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि एक ब्राह्मण बहुत विद्वान था और राजा कहने लगा पंडित जी। बोले हाँ भाई, कि राजा परीक्षित की मुक्ति करवा दी थी सुखदेव जी ने। सप्ताह सुना करके ने आप मेरे पर भी दया कर दो। बोला उन्हें बड़ा भारी दर्व लुटाया था। बोला मेरे राज में कोई कितना लुटा दे, कितना पुण्य कर दे। वो ला गया, सप्ताह बची और बड़ा भारी दर्व लुटाया। लुटो के बैठ गया। बोला पंडित जी, बोला हाँ मुक्ति तो नहीं हुई न। इसी पर कहते जब लग देखो न अपनी नैना, इतने मानो न गुरु की बहना। जहां को दर्शन इत है वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इत न कोई उत। कोई ये कह मैं मर की मेरी चिट्ठी आवेगी, किसी की आई हो तो बता दे। न स्वामी जी की आई, न कबीर की आई, न दादू जी की आई, न सांवल सिंह की आई, न मस्ताना जी के, न अरमान साहब की आई, न शौवर लाल की आई। संत इसीलिए जिम्द जी ठेका ठाकी आते हैं और वह जिम्द जी अपना भेद बता के चले जाते। संत कहते हम उधार नहीं करते ने, हमारा सौदा नगदा नगदी है। संतों का सौदा नगदा नगदी है, वो करते। उधार तो वह करते जिन्हें धोखा करना से जीव सेती जो। तो इसीलिए वो कहने लगा महाराज मेरी मुक्ति तो नहीं हुई ने, कोई कसर रहेगी तो फेर करो। बोला फेर करो यज्ञ। उन्हें फेर वह यज्ञ करी, फेर सप्ताह बच गई, वो बताई। अब सप्ताह की बात बताऊंगा। उन्हें सारा काम करा, फिर भी कहा महाराज दरबार इतना धन लुट गया और इतना काम करा, मेरे तो कोई न्यू को नहीं बेरा, किस तरह मुक्ति हो से। अब ने बोला पंडित जी के हाँ मेरी मुक्ति नहीं कराई तने। बोला ना, तो याद कर अब 1 महीने की मोहलत देता, या तो मेरी मुक्ति करा दे न तेरा कच्चा बच्चा कोलूम पिड़वाऊंगा। अब पंडित जी ने लेने के दीने पड़ गए। घर ही आया ओड़ा सोड़ा, फिर उदास हो रहा। वो उसकी लड़की समझदार कहना है पिताजी इतने उदास क्यों सो। वो कहना बेटी चाले हो गए कि राजा ने 1 महीने का टाइम धर दिया, कच्चा बच्चा को लूम पिड़ाऊंगा। क्यों? कहने वाला मेरी मुक्ति को नहीं करवाई, नहीं ये कराई थी उसने। राजा परीक्षित ने कराई थी। इसी तरह दर्भ लुटाया। मैं सुखदेव जी बनया था, राजा परीक्षित बनया था। बोला अच्छा ये बात है यहाँ। बोला नाओ 2 रोटी खाओ, चलो मैं चलूंगी तड़का। बिना किसी ने कले चलो। उन्हें नहा धोए रोटी खाई, बेचारा सांस आ गया। 2 बदन तणका का भी सारा हो जैसे। जब तैयार होकर के चले, वो गया राजा कहना क्या बात है पंडित जी आगे। बोला हाँ जी बिना किसी ने होता मेरी लड़की बता दी ये बात तो। बोला अच्छा। बोला हाँ ये छोटी सी बात है महाराज, मैं क्या बता, मेरे तो बच्चे बता देते हैं। बोला बड़ी अच्छी बात। उन्हें वो काम। बोला बता बेटी। बोला न्यू नहीं बताओ महाराज, तो दोनों जने उड़ बैठ जाओ मेरे द्वार। बोला हाँ बताओ। बोला 2 रस्सी लाओ। 2 रस्सी मंगवा ली। हुक्म था राजा का, मंगवा के 2 रस्सी। बोला हाथ बांधो भी इनके।
पंडित के बांध दो, राजा के भी हाथ बांध दो। दोनों के हाथ बांध के न अरे ढाल करके न डंडा दे के दोनों टांगा में और गुरुड़ा दिए, दोनों गुरुड़ा दिए। बोले ये क्या? बोला बोलो नहीं गे, मैं बोलूं इतना करूं इतना काम। वो गुरुड़ा दिए। उसे बोले पंडित जी अपने बाप ने कहा। बोला हाँ, ये कौन है? राजा। राजा? बोला तेरा क्या लगता? मेरा चेला है। बोला अपने चेले ने खोल ले। बोला किस तरह खोल लू? मैं तो खुद बंधा पड़ा सू। छुटा ले। बोला मैं तो बंधा पड़ा। पंडित राजा क्या ये कौन है? बोला मेरा गुरु। बोला तेरे को लानत है, डूब कर तेरा गुरु। बोला बंधा पड़ा, खोल ले। बोला किस तरह खोल लू? मैं तो खुद बंधा पड़ा सू। बोला अच्छा बंधा पड़ा? बोला हाँ। लड़के ने दोनों खोल के न बोला बंदे को बंधा मिला, छोटे कौन उपा सेवा कर निर्बंध की पल में लेगा छुटवा। सेवा निर्बंध की दोहा भी कह दिया। राजा कर ला बेटी मैं नहीं समझा, मेरा वो प्रसन्नता होता नहीं है। बोले आई भी नहीं है। बोला ना तो तुम मूर्ख से। अरे राजा मेरा बाप भी बंधा से और तू भी बंधा से। राजा परिषद खुला था और सुखदेव जी भी खुला। खुले को खुला बचा सकता, बंधे को बंधा क्या बचा होगा? तुम दोनों बंधे सो। असली पूछा जाए तो जिसके घर में एक सप्ताह बच जाती है उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चले जाती है। मगर ये भागवत बांचने रोज सप्ताह बांचते हैं, इनके आखिरी मानस मरते हैं। और बैर चलते रामायण पढ़ने, रोज रामायण पढ़ते, एक रामायण पढ़ने में हजारों पीढ़ी तर जाते हैं। मगर ये रामायण पढ़ने वाले रोज पढ़ते हैं, इनके विरोध चलते, न इनका लोभ जाता, न मोह जाता, न अहंकार मिटता। ये सत्संग करने वाले रोज सत्संग करते हैं, मगर ये भी इनके विरोध में फंसे रहते, क्रोध की अग्नि जलती रहती है। इसलिए फिर क्या हुआ? ये तो हमारी तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जब ल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। फिर क्या इज्जत कर? दाढ़ी का नाम गुरु है, मैं चौकड़ी मार की तो और भी बैठ जाएगा मेरी जगह, इसका नाम सतगुरु नहीं है। गुरु कहते करनी को करनी करो। मैं संत नहीं हूं, मैं तो संतों का कुत्ता हूं, सेवक हूं। ये मां आप लोगों बताया सप्ताह किसको कहते हैं? या किताब नहीं थी इससे पहली सप्ताह बचा कर दी थी। पृथ्वी रची गई इससे पहली भी सप्ताह बचा करती थी। और पृथ्वी पर्ण हो जाए तब भी सप्ताह खत्म नहीं होगी न, सप्ताह फिर भी बचती रहेगी। मगर इन अज्ञान में आती ने हम सप्ताह और ही बात बना ली। सप्ताह उसी को सप्ताह कहते, उसी को सत्यनारायण की कथा कहते। ये सत्यनारायण की कथा किसी ने सुनी है? तब तो माध्यम सुनते, कथा कोई नहीं सुनता न। मैं पढ़ा लिखा नहीं बल्कि सीधा मानस हूं, संतों की संगत का प्रताप है। सप्ताह कहते हैं 7 मंजिलों को तय करना। सुखदेव जी पूर्ण पुरुष थे और राजा परीक्षित ने जरूरत थी उस चीज की। अभी तेरे सांप लड़ेगा और मरेगा, तू पहले अपना काम कर ले। उसने अपना पहले सतगुरु की शरण ले ली राजा क्या सुखदेव जी की। वह पूछे थे उन 7 दिन अभ्यास करा कि ने 7 दिन सप्ताह बची, छठे चक्कर पे 7 दिन एक एक मंजिल तय करवा कि ने। और सांप का लड़ने का टेम आया, उसकी सुरत ने 7वें सतखंड में ले गया और उसकी ध्वनि सुना दी। वह पूछ गया अब नीचे कुत्ता हंडी जाओ, क्या कर सकता सांप? समझिए इसका नाम सप्ताह है। जब हमारा क्लोरोफार्म की शीशी सुंगाई कितने तो काट लो, इसलिए सांप सुरत तो सतखंड में चली गई, नीचे खाली शरीर का डक मार की चला गया, क्या कर सका था सांप? सो इसका नाम सप्ताह थी। या सप्ताह अगर एक भी कोई सुन लेता है उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती है। मरण सप्ताह बांचने वालों को ये बुझ जाए 7 मंजिल है कौन सी, उन 7 मंजिलों की ध्वनि कैसी है, उन 7 मंजिलों का रंग कैसा है। ये विद्या की बातें नहीं है, करनी का, ये करनी का भेद है। और नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु पे उल्टी बुद्धि की चिड़सानी। मेरे याद आती है कई बातें ऐसी कबीर साहब ने कई, पन्ना गुणना चातरी और ये बुढ़ियों का खेल, जब मिले सच्चे पीर तेरे दी ताक में मेल। इस तरह कबीर साहब भी कहते। फिर कहते विद्या में ही बात है
और तप माही रिद, नाम माही मुक्ति योग माही सिद्ध। मुक्ति तो नाम में बताई, नाम में रामायण बताती है, नाम में गीता बताती है, और नाम में महात्मा सब ने नाम में मुक्ति बताई। और नाम कहाँ है? नाम दो है, एक वर्णात्म धुनात्म, दुनिया ढूंढे तरलों की माही, नाम रहे चौथे लोक माही। नाम नाम सब कहते हैं, नाम बड़ी ऊंची चीज है। नाम के प्रताप से बड़े बड़े पापी भी तर गए, नाम के प्रताप से बड़े बड़े जुल्मियों का उद्धार हो गया। सभी नाम की बड़ाई करते। चरणदास जी, नाम जो रति एक है और पाप रति हजार, रंचे घट में सांचर जाल करे सब छार। यही कबीर के राम नाम का ले तीर होत पाप का नाश, जो चनगारी आतिर पड़े पुरानी घास। वो राम नाम कौन सा है? सभी नाम लेते हैं, मगर वो धुनात्म नाम है। छठे चक्कर तो ऊपर जाओगे, वहां तुमने जपने की जरूरत नहीं है, वो तो कुदरती जाप होता रहता। उस जगह पर पहुंचने तुम्हारे जल में प्रेम और श्रद्धा खुद बढ़ते चले जाएंगे। आज ये गुरु तो विरोध करते हैं, सत्संगी बन के भाइयों तो विरोध करते हैं, सत्संगी बन की स्त्री पुरुष का जूत बाजता है। ये सत्संगी नहीं है, लठसंगी है। क्यों है? ये साधन नहीं करते। अगर ये अभ्यास करते तो इनकी सुर छठे चक्कर में जाती, तो फिर हमारे शास्त्रों के मुताबिक काम करते। हमारा शास्त्र का एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते। जब हम ब्रह्म में पहुंच जाएंगे, संत उसको काल देश कहते हैं, उस ब्रह्म में पहुंच जाएंगे तब भी एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते के द्वितीय का नाश हो जाता। और संत मताड़े तुम कहते हम तो आगे चले गए, और आगे जाके विरोध करते हो, आगे जाके झगड़ाबाजी करते हो, तो समझ गया तुम झूठे हो। और झूठ बोलता है नो पापी होता। इसीलिए मैं तो इस बात से डरता हूं, मालिक है अपनी जिंदगी सुधारनी से। मैं देश को क्या सुधार सकता हूं? सारी दुनिया में डंका बाजता सत्संग जगह जगह होते, दुनिया बिगड़ती जा रही है। गुरुद्वारा में ग्रंथ बजते और दुनिया मारी जाती है। इन धर्म संस्थाएं की आड़ लेकर किन, और हम लोग जो अन्याय करते हैं वह हम ही जानते हैं। समझो सो, जब अभ्यास सुरत शब्द का करता तो क्या इन बातों फंसता जीव। इसलिए सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी है, पर सतगुरु को हम समझे नहीं। हमारी भागवत रामायण को कौन बिसरा सकता? हमारे वेदों को कौन बिसरा सकता? संत मत ही वेद को जानते हैं। वेद में भी लिखा नेति नेति वेद पुकारे। मैं पुरुषा रामायण देखी थी, मेरा ने पायक के देखा, उसके माए चारों वेद आए से उपमा करने, तो उसमें भी बंतर बोलने से सके राम नाम की महिमा को वेद भी नहीं जानी। डारसी बोले के संत के नेति नेति वेद पुकारे। मैं तो वेद इसमें भी कैसे राम की महिमा वेद के जाने, नेति नेति वेद पुकार। और भी आगे राम की महिमा, वो राम कौन सा रम्या है राम से, जर्रे जर्रे में रम्या से। कई लोग राम नाम का खंडन करते हैं, कई लोग मेजवा खंडन करते हैं। वहां के वेदों में लिखा परमात्मा जर्रे जर्रे में, मूर्तियों का खंडन करते हैं। अरे शर्म नहीं आती? तुम इनका खंडन क्यों करते? जर्रे जर्रे परमात्मा मानते हो तो मूर्ति में तो बने घड़े जर्रे बने, उसका खंडन क्यों करते हो? भाई अपना इष्ट है करो। ये बात जरूर तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना। ये मैं सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, जाना ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, पितरलोक, सूर्य लोक, ये मिल जाएंगे, मगर मुक्ति मिलेगी मौजूदा संत सतुर के बताए नाम थे, और वो भी सुर शब्द के योग थे। और सुर शब्द के योग ने संत मत में क्या कहते? सतगुरु कहते, नाम कहते। कोई उसको सतपुरुष कहते, कोई अकाल पुरुष कहते। हम उसको राधा स्वामी कहते, राधा का स्वामी, आत्मा का स्वामी। उसको जैसे सनातनी कहते हैं, आत्मा परमात्मा तो मिला ले, कोई भेद नहीं, लफ्जों का झगड़ा है। वह कहते संत मताले कहते शब्द और प्रकाश, वेदांति कहे शब्द और ब्रह्म। भेद कोई नहीं से, लफ्जों का झगड़ा है। असली बुझ आ जाए, पढ़ा लिखा नहीं। अगर उन वेदांती भाइयों को या सनातनी भाइयों को या शराबगी भाइयों को या आर्य समाजियों को
दोनों सबको मिला कि संत मतालों को मिला कि ने और 2-2 घंटे साधन में बैठना शुरू कर दी तो सबके झगड़े मिट जाएंगे। सबका मत एक है। आए एक छोड़कर उतरे एक घाट, समझो का मत एक है, अणसमझे 12 बाट। ये अणसमझे ये 12 बाट, समझो का एक मत है। सारे उस खुदा के नूर हैं, सारे खुदा के पैदा करे, कौन सा अपनी मर्जी तो बने से, सारे उसी ताकत से बड़े। फिर उस ताकत को भी सराहना। मैं बातें कह रहा था, कई लोग कह देते रस मताले खंडन करते नहीं, कबीर पंथाले खंडन करते नहीं, आर्य समाजी खंडन करते नहीं। खंडन उसका नाम झूठी कहते हैं। आर्य का जो अपने पेट के लिए बुराई करते वो पापी है। सच्ची कहने में कोई डर नहीं, मगर किसी वक्त में देखना पड़ता। अब कहते हैं वेद बड़े, आर्य समाजी का वेद बड़े। क्या बात हुई? मैं कहता हूं रामायण बड़ी से। आप लोग प्रश्न कर क्यों रामायण किस तरह बड़ी? हमारी रामायण में सबका हवाला दिया से और 5वां वेद है, समझ गए। और वेदों ने लोग काफी समझ नहीं सकते न। और वेदों का एक अर्थ भी गलत लगा जो 7 पीढ़ी नरक में जागी। मनु जी का लेख है यथार्थ प्रकाश में साहेब जी का, कि उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी अगर एक अक्षर का अर्थ गलत लग गया तो। फिर ये जो ज्यादा विद्वान है ना वो उसका खंडन करता, सारे नरक में जाते। इस बात ने देखी तो कि वो उसकी नुक्स काटता, वो उसकी नुक्स। इसीलिए भक्ति है ना सबकी शिरोमणि है। न भक्ति में तुम्हें खरीदना पड़ता, न तुम्हें लेना पड़ता, न देखना। भक्ति तो प्यार करना पड़ता, प्रेम करना पड़ता। आपको किस तरह आपने सुनी होगी कि रामायण में एक दिन देख रहा था, मन बड़ा चाव सा हो गया देखने का। हनुमान बूझने लग गया महात्मा तक साधु तक, महाराज भक्ति बड़ी ज्ञान बड़ा। तो उन्हें रामायण में बताया था महात्मा ने कि भक्ति है ये तो एक मणिष है और ज्ञान है ये एक दीपक है। दीपक में जरूरत पड़ती है मिट्टी की, तेल की और फिर सूत की, उसके लोगड़ की, और हवा लग जा तो दीवा निन जा। और बोला सब भक्ति से उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, न जात की, न कौम की, न तेल की, न मिट्टी की, न हल्दी की, न धनिया क्या की जरूरत को, न हवा की जरूरत, न गर्मी जरूरत। उन्हें कहीं भी चमक उठेगी, चाहे कोई भी जाति का हो, भक्ति करेगा ना चमक उठेगा। और तुम लोग को भक्ति किसने कहते हैं? भक्ति सभी करते हैं, कुत्ते भी भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं अपने प्रीतम से प्यार करना, समझ गए। और प्रीतम से प्यार करके न वो प्रीतम के साथ मिलना, एक हो जाना। तुम्हारे 3-4 अस्पताल के समीप पर सायुजर सा लोकर सारूप करते डाल, तो इस तरह बन के न और उसका एक ही तत्व मिल जाना, तत्वम तत्व इस तरह। तो उसको भक्ति कहते हैं। मोर मिसाल देख बताऊं कि जो भगत वो होता अपने स्वामी को फूटी आंख से नहीं देखने दे। भगत एक कुत्ता भी होता है। राजा हाथी पर चढ़ा जा रहा से और आगे सांसी का डेरा से, और सांसी का डेरे में राजा बढ़ेगा और वो कुत्ता अपने स्वामी के दौरे नहीं जान देगा ना, क्यों? स्वामी भगा अपने स्वामी ने वो कुत्ता फूटी आंख से नहीं देखने जा। वो नहीं सोचता है सारा दुनिया का राजा से, वो कहता है मेरा स्वामी ही राजा से, मेरा धनी ही राजा से। ये भक्ति है। इसलिए अपने पूर्ण गुरु का विश्वास श्रद्धा होता, मगर श्रद्धा तब बनेगा जब तुम अभ्यास करोगे दोनों भक्ति। बातों तो नहीं बनेगा, बात बनाई जग ठगया और मन पर मोजा ना। कबीरा ये मन ले गया 184 मां। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। करनी मीठी खांड सिर करनी, करनी मीठी खांड सी और करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का मरत हो। कहनी के मैदान रहनी के मैदान में कहनी आवे जा, कहनी पीसे पीसना रहनी बैठी खा। इसीलिए हम सवेरे की बात बताई थी संत की रहनी। जिस साधु की 2 चीजें बिगड़ जाती हैं वो साधु का मुंह मत देखो कदे भी। उसकी मर्यादा टूट गई और रहनी सहनी अच्छी नहीं है न, उसका नेम टेम भूल जाता तो समझो क्या करेगा। मर्यादा इसकी टूट गई, हो गया, खत्म हो गया। साधु मर्यादा तो जीता।
तो प्रेमियों सत्संगियों, ये थोड़ी बार बताई बात चली थी गुरु के विषय पर। फिर क्या कि एक जन्म के गुरु भक्ति दृढ़ के करो, इच्छा और उपा। गुरु भक्ति दृढ़ की क्या करना से, ये भी कभी सोची गुरु के पांता बना ना, नोट चढ़ावना ना, ये तो दोगे उसाए लोगे, दोगे उतना मिलेगा तेरे लेन देन है। तो गुरु को हलवा पूरी खोना ना, गलत बात है। ये तो तुम्हारा प्यार है। गुरु की क्या, गुरु भक्ति दृढ़ के करो। गुरु भक्ति है क्या चीज? महाराज जी तो ये कहे, अगर दे मेरी संगत की सेवा करता नहीं, ये गुरु की भक्ति है। हमारे बचनों पर जो अटूट चलता, अच्छे विचारों पर, वो गुरु की भक्ति है। समझ गए? हमारे बता नियमों पर पालन करता हुआ गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति दृढ़ पीछे और उपा। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा। बिन गुरु भक्ति मोह जाल कभी न काटा जा। जब तुम काम करते भंडारे में या और कोई सेवा करते कतरा मानोगे तो मोह जाल नहीं कटेगा न। ये मोटे बंधन, कभी एक महात्मा मैंने मिला, वो कहा बेटा हाँ जी मैं जाया कर देंगे। बोला लंबी दंडोत करनी चाहिए, सतगुरु का दौरे जा। मां क्यों? बोला कितना बड़ा यह सिखा जिसका मान टूट जाता। अब मैं कहता हूं ना कोई जरूरत नहीं ना। उस वक्त तो मैं मानता, मैं करावरदार 7 दंडोत, मान टूट जाता है। मान तो संत सतगुरु का दरबार मामदी टूट जाता। मान वो टूटना नहीं, वो तो सीधा पड़ गया। मान वो से टूटना का अभ्यास करके अंतर में गुरु के चरणों में सिर झुक गया, अंतर में गुरु के दर्शन कर लिए, उसका मान टूट जा। जरा ब्रह्म निष्ठा हो, उन सारे ब्रह्म ही ब्रह्म नजर पड़ता। तो गुरु निष्ठा हो, जिन्हें गुरु का रूप प्रकट गया, उन सारे सतगुरु ही सतगुरु नजर पड़ता, उसका नाम है सतगुरु। समझ गए? ये है। इसीलिए बता एक जन्म, फिर कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा। गुण गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। जब नाम के प्रताप तो जिन्ने बंधन कट जाते, किस तरह? आप 6 महीने करके देखो, ये मेरी गारंटी है, मैं दावत है कहता 6 महीने करके देखो कि लगातार अभ्यास करो, कम बोलो और कम खाओ और कम सो, और अभ्यास पर जोर सुमरण करो। 6 महीनों में उसकी बुद्धि इतनी बारीक हो जाएगी कि बारीक बात न समझन लाई जाएगा, और कीड़ी की खाल इतनी काट देगा, हर एक विद्वान भी नहीं अड़ सकेगा उसका आगे। इस तरह अभ्यास करो लगातार। जैसे किताब पढ़ के न वो विद्वान बन जाते हैं, तो यह विद्या दूसरी रोज अभ्यास करने वाला समझ जाता। इसका नाम करनी है। ये कोई बार तो नहीं लावनी, जैसे मास्टर बच्चे के दिमाग में विद्या को प्रकट करता है, इसीलिए ये भी विद्या हमारे दिमाग में से, मस्त में, अंतर में से हमने तो करनी चाहिए। ये है गुरु भक्ति दृढ़ के पीछे और उपा। बिन गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे जबलग जा निर्जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमा। इसलिए आपको कौन गुरु भक्त कमा? जब हम बार के गुरु तो प्यार होगा तो जरूर भी शब्द को पकड़ेगी सुरत। जब बार के गुरु तो प्यार नहीं, सुरत नहीं पकड़ेगी। पर और भी सुन लो, बार के गुरु तो प्यार है और वो शब्द भेदी नहीं तो सुरत नहीं पकड़ेगी। समझ गया? सतगुरु उसी का नाम होता है, इसका शब्द खुला है। जिसका अभ्यास ठीक है उसका नाम सतगुरु। इसीलिए कहते सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, काल का कर्जा निमड़ जाता। तो सतगुरु तो मिलने तो उसका हमारा प्यार होगा, प्यार करने तो उसकी रेडिएशन हमारा अंदर आ जाएगी। वह रेडिएशन हमारा अंदर है, उसमें जो गुण होंगे वही गुण हमारे में भी आ जाएंगे। इसलिए हम संत मताड़े गुरु स्वरूप का ध्यान बता देते हैं। आगे इस ध्यान पे क्या होता, मन टिक जाता। कई बार खुली आंखों तारा देखते उस पर ध्यान टिकाते, कई मूर्ति पर ध्यान टिकाते, कई नाक की अणी पर ध्यान टिकाते हैं। समझिए? संत मत में ये बताया सतगुरु प्यारा लगता, मैं प्यारा लग गए मेरे प्रीतम पे प्यार करे। सतगुरु प्यारा होता, उससे प्यार कराया जाता है। तो इससे बढ़कर कोई प्यारा होता है तो सतगुरु स्वरूप लिया जाता। जब सतगुरु का स्वरूप का ध्यान करोगे, उसका जो रूप है ने, वो गुण है ने,
वो तुम्हारे अंदर आस्ता आस्ता समा जाएगा और तुम उसके काबिल बन जाओ। ये भी ख्याल रखना, अगर गुरु कामी है तुम कामी बन जाओगे। ये कहा था गुरु करिए जानकर पानी पिए किरा पिछाण छाण की, के पहली जान की करना चाहिए, पिछाण के बीच में ये गुण सेंग नहीं। कामी सते कौडी काने, क्रोधी से कौडी काने, लोभी से कौडी काने, मोह में फंसा बैठे कौडी काने, अहंकारी सते कौडी काने। ये पांचों चीज वहां खत्म है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार सभी खत्म हो जाते। कबीर भी कहता यही बात, कामी, क्रोधी, लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा, जात, वर्ण, कुल को, इन चीजों दूर रहता। इसलिए गुरु की महिमा बताई से जिसमें ये गुण है वो तुम्हारा भला भला कर देता। फिर मोटे बंधन जगत गुरु भक्ति से काट, मोटे बंधन चित छोटे बंधन चित कटे नाम प्रताप। मोटे जबलग जान जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। के बार बार अभ्यास करना चाहिए, शब्द की ध्वनि को सुनना, उस प्रकाश को देखना। संत मत में ये बताया जाता कि वो प्रकाश है वह गुरु के चरण है और वो शब्द है वो गुरु की देह है। समझ गए? और तुम्हारी अनुभव और सतगुरु की वाणी है। संत मत तो इस तरह बताता है, अगर करो तो थारी मर्जी, न करो थारी गुरु भक्ति दृढ़ की। और गुरु भक्ति बार बार गुरु की शरण में जाना चाहिए। कबीर साहब ने कही कि दर्शन कीजिए गुरु के जन्म कई कई बार, आसोजा के मी जुर बहुत करो उपकार। आसोज में मी बरसता है तो हीरे मोती निपटते। इसीलिए गुरु के दर्शन कई कई बार करने चाहिए। कहां गुरु बैठा से कितने तुम कितने किस तरह करोगे? पलक मारण की देरी और सुबह ने कुदरत तेरी। अगर तुम्हारे मन शांति में से अपनी वृत्ति काबू में कर रखी से सतगुरु के बताने मुताभ्यास करते हो तो एक थोड़े दिन की तकलीफ है, फिर तुम्हारी सूरत आप या उस प्रकाश को देखती रहेगी। ये है आंख मीच की अपना जो ध्यान करते सब ने बताया से, उसको कबीर का पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी। उस गुरु के दर्शन करने ये थे। हमारे जैसे कहते हैं कि गुरु के दर्शन करने चाहिए, कई बार रोजगारी होते और खाली नहीं मिलना चाहिए गुरु से। अगर खाली मिलोगे न तो खाली रह जाओगे। मैं कहता हूं सतगुरु के दर्शन करने वाला कभी खाली मिल नहीं सकता न। सतगुरु के दर्शन करने वाला कभी खाली नहीं। ये तो तुम बाहर पेड़े बर्फी सब्जी लाते हो, ये तो तुम्हारी मान बढ़ाई है। सतगुरु का मिलना या नहीं है, ये तो बाहर का गुरु है। मैं इसको मत्था टेकता हूं, इससे तो भीतर का मिलता। मतलब सतगुरु तो मिलो ये गुरु है, और गुरु तो सतगुरु मिलता जब अंतर में अभ्यास करोगे और जो प्रकाश को देखोगे तो भेंट नहीं दी गई। तुम्हारा सिर झुक गया। कहां झुक गया? उस प्रकाश में। तुम्हारा सिर झुक गया। कहां झुक गया? उस शब्द में। तुम अपने आपे को, विरोध को और विकारों को भूल गए। किस तरह भूल गए? गुरु का रूप देख की। गुरु का रूप कौन है? शब्द। गुरु का रूप कौन है? प्रकाश। उस प्रकाश और शब्द को सुन के और प्रकाश को देख के ने और तुम अपने विकारों को भूल जाते। ये गुरु का भेंट चढ़ाई गई है। ये है गुरु की भेंट। हम रोजगारी लोगों ने अपना रोजगार कर लिया, इसीलिए तो हमारे ये बिजली पड़ती आ रही है। जाने वो मैं जब बन गया हो, मैं जब कोई नहीं है न, कोई भी हो चाहे क्या हिंदू क्या सब एक छोड़ता है। समझ गए? उसी छोड़ते हिंदू आए, उसी छोड़ते मुसलमान आए। जिसको साधन अभ्यास करया उसने परमात्मा की प्राप्ति, शब्द की प्राप्ति कर ली। अगर ये झगड़ाबाजी करते रहोगे तो कदे नहीं मिटेंगे न, मिटेंगे न। एक है मेरा मैं जब बड़ा, एक है मेरा मैं जब तो सारे है बड़े, जो करनी करता हो बड़ा से। कोई का मैं विद्वान हुआ, जरूर भी तुम जीत जाओगे शास्त्र में, मालिक का घर में नहीं जीतोगे न। जीतना तो वही है जो मालिक के घर में जीत गया। इसीलिए मालिक के घर में जीतने की कोशिश करो, बाहर शास्त्र करने की कोशिश ना करो न। ये बाहर के तो इस गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर रहेगी बात के एक जलन गुरु भक्ति करे और जलन दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम।
अब स्वामी जी महाराज का अध्यय कुछ और होगा, मैंने पता नहीं, होते तो पूछता। गुरु मां फकीर चंद भी होता, पूछता। उनका अध्यय कुछ होगा, मेरी समझ बताता हूं मैं तो। एक जन्म गुरु भक्ति करे, इसके 4 हिस्से करे जाते मंडलों के। जब पहला अभ्यास करोगे, जब गुरु के दर्शन होते हैं न, जब कहते एक जन्म होता। हमारे के 17 जन्म बताए से शास्त्रों में, नामकरण कराया जाता, चने उडिया जाता, इस तरह जन्म माने जा हुए। तो ये भी जन्म में सुरत की चाल बताऊं सो एक जन्म गुरु भक्ति करे। कि जब हम सतगुरु की भक्ति, किसका नाम है? गुरु का रूप प्रकट करना। अंतर में जैसे एक लव ने रूप प्रकट कर लिया, किसका रूप प्रकट किया? गुरु का बिचौला बना कि ने रूप तो तुमने देख लिया। कौन बड़ी सुरस्ती जी बोली, उसके अंतर में बोली न, गुरु के अंतर में यही बात बड़ी बार खुलनारी मिलगी कि बोली किसमें? सतगुरु के अंतर रूप में मिलकी न बोली। इसीलिए सतगुरु के अंदर जो बोलता है वो शब्द है, सतगुरु के अंदर जो रहता है वो शब्द है। उन्हें सुरती दिखा दी, वो शब्द करता है सारा काम। समझिया? उस पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कर सके, उसका विश्वास था आयो करेगी। सुरती माता ने उसका काम पूरा करना पड़े, ये है। इसीलिए निश्चय बोवे नीड़े निपजे, कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। शब्द साख झूठी मत समझो, शब्द साख है साची, कि शब्द साख साची है। जितना तुम अभ्यास करते जाओगे उतनी शांति मिलती जाएगी। तो एक जन्म गुरु भक्ति, गुरु भक्ति एक जन्म ये है कि गुरु का रूप प्रकट कर लेना, ये पहली पैड़ी है। जब गुरु का रूप प्रकट हो जाएगा उसमें तुम समझो आज हम रास्ता पढ़ लिए। गुरु का रूप प्रकट करना ये पहली भक्ति। और एक जन्म गुरु, जन्म दूसरे नाम। गुरु का रूप प्रकट होना चाहिए, हमारा वर्णात्म नाम छूट जाएगा। समझो सो अभ्यासी होगा कोई तो ये नाम छूट जाएगा। धुनात्म नाम है, वो नाम खुल जाएगा अंदर में, उस हमारे सारे काम बन जाए। जन्म गुरु जन्म दूसरा नाम, वो नाम की प्राप्ति होगी। और तीसरा जन्म मुक्ति पद। जब तुम 10वां द्वार कहते मुक्ति पद कहते हो, जब तीसरा जो 10वां द्वार पर सूरज जाएगी उसका रूप बन जाएगी। मतलब रूप में तो छटाव हो सकता है, बताऊंगा अगर तुमने दृष्टांत देखी न। तो इसीलिए एक जन्म गुरु जन्म दूसरे नाम के नाम की ध्वनि खुद बर खुद सुनी। जात मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल में खाइए। कबीर कहता वही बात आ गई। इन्हें सुमन में सुरत लगाए कि मुख से कछुन बोल, बाहर के पट देख के अंतर के पट खोल। मगर कौन सा नाम है? नाम तो वह होठ कंठाले निर्जीवा नहीं उतार, गोपद वेद को 100 लखर वो ही अनसमार। अब नाम की महिमा और भी बड़ी है बताई से। नाम किसका नाम से? नाम जता नहीं जाता, वो धुनी। जब अभ्यास करोगे न वह धुनी। क्यों? कबीर साहब का मैं नहीं कहता माला फेरू न हर बजू और मुख से कहू न राम, तो मेरा साईं मोको भजे तब पाऊं विश्राम। वो मेरा साईं मोको भजना यही से जब हमारी सुरत उस जगह पर चली जाती है, वहां ख्याल होते उस मंजिल पर पहुंचते वह धुनी उठती है। वह धुनी हमने सुनाई, उसका नाम है नाम। उस स्थान में जो धुनी सुनती है वो नाम है। और सभी मंजिलों पर धुनी होती है, सभी मंजिलों के देवता है न्यारे न्यारे। वह धुनी सुनकर फिर आगे जन्म, एक जन्म गुरु जन्म तीसरा मुक्ति पद। जब हमारे काफी लोग कहते सत्य के 10वें द्वार में पूछ गए मुक्ति नहीं, मुक्ति तो मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की दार, जीता हुआ मुक्ति न कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु का उस आगे और चलना पड़ेगा जो सतखंड में पहुंचोगे। जब ये सोचना कि आज हम मुक्ति के द्वार पर से, सतखंड पे नीचे नीचे मुक्ति नहीं है न। ये लोग मानते काफी 10वें द्वार में मुक्ति, मगर मुक्ति नहीं है। उसको कहते हैं वो निज धाम आगे से। वो निज धाम पे हमारी सुरत आई थी और आकर के सतखंड पे नीचे उतर की, फिर 2 धार बनी और उस पर नीचे उतर के 3 धार बनी। और 3 धारा ने फिर क्या बताए? 10 अवतार बताए, फिर कितने देवी देवता बनाए।
और कितने बनते गए। थारी रामायण कहती है कि ब्रह्म राम से नाम बड़ा और वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि लिए महेश जी जान। अब इन तक कौन सा नाम बढ़ाओ नाम सब, इसी को कबीर कहते जाप मरे। अब बताइए, जाप भी मर गया हो, जाप मरे, अजपा भी मरे, अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है कारण खा। वो निज धाम उसको कहते हैं, रसन धाम में, अनामी धाम में, उस अकह पार वो के उसको कहते। कई लोग उसको वाहे गुरु ना ये नहीं है तो उसको वाहे गुरु तो त्रिकुटी में रह जाता है। उसको कहते हैं अकाल पुरुष, वो काल में नहीं आता न। उसको कहते सतपुरुष, वो सत्य सत है। उसको कहते हैं दयाल, वो दयाल है। न्यायकारी तो काल है और वो दयाल है, सब पर दया करता, दया की धार आती है। तो उस जगह पर जान कबीर ने कहा अगजा मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द में ताए कालन खा। ये स्वामी जी ने कह दिया कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरा मुक्ति, चौथे में निज धाम। वो चौथा उसने बताया, चौथा बात का हेर फेर से। इले प्रेमियों सत्संगियों, बात तो हर कोई कह सकता, मैं और भी कह दिया, मेरी बातों पर अमल करोगे तो अच्छा। समझ के बात सीखने तो नहीं होगा न, काम करने तो होगा। काम करो, जितना तुम काम करोगे उतनी शांति मिलेगी, जितना तुम परहेज रखो उतने परेशानी मिटेगी। ये बूढ़े मानसों लिए तो बल्कि इतना करना चाहिए मैंने आके, जितना 50 के ऊपर हो जाता उसने अपना जीवन पवित्र बना लेना चाहिए। उसका अभ्यास जरूर बनेगा। फिर क्यों विषय विकार भोगने वाले का अभ्यास नहीं बनेगा। विषय का अभ्यास बनना ऐसा जैसे गीता आगे बुझावना, ईंधन तो आगे बुझावना। अगर ईंधन तो आगे बुझ दियो, शामगरी गेरने तो आगे बुझ दियो तो विषय करने तो परमात्मा मिल जाएगा। मतलब शामगरी तो आगे नहीं बुझती तो विषयी मानस कभी भी उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा कौन सा उस शब्द के दर्शन नहीं कर सकता, प्रकाश को नहीं देख सकता, उन नूरी गुरु को नहीं देख सकता। जब तुम उस जगह उसके दर्शन कर लो फिर तुमने सारा नूर ही नूर नजर आवेगा। अपना जीवन सुपला टेम का ऊपर आप या मस्ती आ जाएगी। रोज नेम करो 6 महीने, फिर टेम हो से जैसे अमली का अमल उगता, इसी तरह अभ्यासी को टेम पर आंख मिचनी शुरू हो जाएंगी और सुरत अब इन टेप पर खिंच जाती है। नहीं खिंचती, टेम पर भूख नहीं लगती आप लोगों ने, आदत पड़ी है। टेम पर जंगल नहीं जाते, आदत पड़ी है। टेम पर नींद अपनी मर्जी तो आप आवनी शुरू हो जाए, इसलिए ये भी आदत पड़ जाती है। अभ्यास करो। कई लोग कहते हमारा अभ्यास नहीं बनता, तुम टेम नहीं रखते ने। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे।
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी बात, मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा।
मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।